बारूद जल चुका है। 30 दिन से ठंडी पड़ी जंग की राख पर अमेरिका ने ऐसी चिंगारी फेंकी है कि अब पूरा खाड़ी इलाका धमाकों की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की तेल लाइफलाइन, अब युद्ध का नया रण क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका ने ईरानी टैंकरों पर हमला कर दिया है। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दाग दी और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि डील नहीं हुई तो फिर हमला होगा। यानी सीज फायर की बातें खत्म, अब फिर से जंग वाले मोड में आ चुका है मिडिल ईस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा। करीब 1 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव थोड़ा शांत पड़ा था। सीज फायर हुआ, दुनिया को लग रहा था कि शायद अब बातचीत के जरिए कोई रास्ता इन देशों के बीच में निकल जाएगा, लेकिन तभी ओमान की खाड़ी में ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को फिर से सुलगा दिया। ईरान का यह आरोप है कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास उसके तेल टैंकर को निशाना बनाया। वो टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी ये हमला हो जाता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातम अल अबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह साफ कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया है और इसके बाद शुरू हुआ मिसाइल, ड्रोन और युद्धपोतों का खेल। इसके बाद अमेरिका ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे उसके डेक्टोर जहाजों पर ईरान ने हमला किया। मिसाइलें दागी गई, ड्रोन भेजे गए, छोटी नौकाओं से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ईरानी नौकाओं को तबाह कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। क्रूज मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया और फिर ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। यानी अब बता दें कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने का दोष डाल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इसी बीच दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री चौक पॉइंट हॉर्मुज युद्ध की आग में घिरता एक बार फिर से नजर आ रहा है। ट्रंप अब फिर उसी पुराने आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील साइन नहीं की तो अमेरिका और भी ज्यादा बड़े हमले करेगा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अगर सीज फायर नहीं होता तो ईरान से सिर्फ बड़ी रोशनी दिखाई देती, यानी सीधा इशारा बड़े सैन्य हमले की तरफ। लेकिन सवाल अब यह है कि अचानक ट्रंप इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं? असल में बता दें कि इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम और दूसरा कारण हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपना हाई ग्रेड यूरेनियम सौंप दे, 3 परमाणु सुविधाएं बंद करें और अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान ये कह चुका है कि वो कुछ यूरेनियम कमजोर कर सकता है, कुछ रूस जैसे तीसरे देशों को दे सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकाने बंद नहीं करेगा। यानी परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच टकराव अपने चरम पर है और ये ठंडा नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ है हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO के मुताबिक करीब 1500 जहाज खाड़ी में इस वक्त फंस गए और लगभग 20,000 नाविक संकट में हैं। मतलब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। ईरान ने यह साफ चेतावनी दी है कि जो जहाज उसके तय रास्तों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। और अमेरिका ने भी यह साफ कर दिया है कि उसकी नौसैनिक नौका बंदी जारी रहेगी। यानी एक तरफ मिसाइलें तैयार हैं, दूसरी तरफ परमाणु डील की बातचीत चल रही है और इसी बीच में फंसी हुई है पूरी दुनिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 30 दिन के नए संघर्ष विराम पर बातचीत हो रही है, यानी कि एक और सीज फायर पर बातचीत हो रही है ताकि स्थायी समझौते की कोशिश की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बीच यही है कि क्या भरोसा अब बचा भी है, क्योंकि 40 दिन की जंग, 15 दिन की राहत और अब फिर धमाकों की वापसी हो गई है। ये बता रही है कि मिडिल ईस्ट में शांति अभी बहुत दूर है और अगर हॉर्मुज में ये टकराव और बढ़ता है तो सिर्फ तेल ही नहीं, पूरी दुनिया जल सकती है। देखना यह होगा
कि ये जो टकराव है, ये जो चिंगारी है, ये क्या आग में भड़कती है या फिर सीज फायर इसे शांत कर पाता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।